Hello children, how are you all? I hope you all are fit and fine. And today we are going to study EVS second chapter, A Snake Charmer's Story. But before starting this chapter, do you know what is the snake charmer? Who are the snake charmer? तो आपको जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि स्नेक चार्मर्स मीन्स कुछ ऐसा होगा जो स्नेक के साथ कुछ जादू करता होगा, कोई जादूगर है। तो आप सही सोच रहे हैं, वी आर रीडिंग अबाउट द स्नेक चार्मर। तो हम जानते हैं कि स्नेक चार्मर होता क्या है, वो कौन होते हैं और वो क्या करते हैं, इस चैप्टर में हम जानेंगे। आई एम आर्यनाथ। तो ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है आर्यनाथ से, और आर्यनाथ आपको कहता है कि आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच यू कुड नॉट डू। तो मैं कुछ स्पेशल ऐसा कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते, और आप जानते हैं वो क्या है। I can play bean and make snake dance। मैं बीन बजा सकता हूँ और स्नेक को डांस करा सकता हूँ। तो आप सभी लोग ये नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सब कैसे करता है, तो आगे बताता है I have learned this art from my family members। तो उसने ये आर्ट अपने फैमिली मेंबर से लर्न की है, और उसके जो लोग हैं, जो उसकी कम्युनिटी के समुदाय के लोग हैं, उन्हें कालबेलियाज कहा जाता है। तो आपको पता चला कालबेलियाज कौन है। द मेंबर्स ऑफ द स्नेक चार्मर आर कॉल्ड कालबेलियाज। तो स्नेक चार्मर क्या कहलाते हैं, उनकी कम्युनिटी कालबेलियाज कहा जाती है, और उनका काम क्या होता है, दे प्ले बीन्स एंड दे मेक स्नेक डांस। तो स्नेक डांस करते हैं, बीन बजाते हैं। तो आर्यनाथ अपने ग्रैंडफादर को याद करते हैं। वो बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर का नाम रोशन नाजी था, और वो बहुत ही फेमस थे उनके लोगों में। वो इसलिए फेमस थे क्योंकि वो पॉइजनस स्नेक को भी बहुत इजीली कैच कर देते थे। आसानी से बहुत ही जहरीले सांपों को भी वो पकड़ लिया करते थे। एंड ही टेल मी, और बताते हैं कि उसके दादाजी उसे बहुत सारी स्टोरी बताया करते थे उनकी। तो आगे अपने दादाजी को रिमेम्बर करते हुए बताते हैं आर्यनाथ कि फ्रॉम दैट टाइम माई फादर, माई ग्रैंड फादर्स एंड ग्रेट ग्रैंड फादर्स वी हैव ऑलवेज बीन सपेरा स्नेक चार्मर। तो आपको यहाँ पे एक नाम और पता चलता है, स्नेक चार्मर्स को हम सपेरा कहते हैं। तो आर्यनाथ बताते हैं कि उनके दादा परदादा के टाइम से वो लोग हमेशा एक सपेरे थे। वो एक स्नेक चार्मर थे जो स्नेक को कैच करते थे, पॉइजनस स्नेक को भी वो कैच कर सकते थे। दे प्ले बीन एंड मेक स्नेक डांस। तो स्नेक हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो स्नेक उनकी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो विलेज टू विलेज घूमा करते थे स्नेक को कैरी करके। और वो स्नेक को किस में कैरी करते थे, दे कैरी देयर स्नेक इन बैम्बू बास्केट। बट डू यू नो व्हाई दे कैरी दीज स्नेक्स ओनली इन बैम्बू बास्केट। वो बैम्बू बास्केट में इसलिए कैरी किया करते थे क्योंकि बैम्बू बास्केट और लाइट वेट टू कैरी। लाइट वेट तो होते ही है कैरी करने के लिए, लेकिन इसमें खास बात ये होती है कि दीज बैम्बू बास्केट्स हैव स्मॉल होल्स सो द स्नेक कैन ब्रीथ। तो इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे स्नेक क्या कर सकता है, इसमें से सांस ले सकता है, क्योंकि आप सबको पता है ऑल लिविंग बीइंग इन अ अर्थ नीड ऑक्सीजन टू लिव। तो इन छोटे छोटे होल से वो ऑक्सीजन ले सकता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड हु आर द स्नेक चार्मर्स? स्नेक चार्मर्स और सपेरास आर पीपल हु कैचेस स्नेक्स एंड मेक snake dance by playing bean. And who are Kalbelias? The Saperas or snake charmers are known as Kalbelias. So these snake charmers used to move from village to village carrying these snakes in bamboo basket. तो ये snake charmer village से village घूमा करते थे अपने snake को bamboo baskets में रखे। तो आर्यनाथ बताते हैं कि जब भी हम किसी विलेज में स्टॉप करते थे तो मैनी क्राउड्स गैदर देयर। तो बहुत सारा क्राउड, बहुत सारी भीड़ वहां पे जमा हो जाती थी, और वो इंजॉय करते थे इस स्नेक डांस को।
तो जो स्नेक चार्मर थे, दे नॉट ओनली इंजॉय द पीपल, दे नॉट ओनली मेक द स्नेक डांस, बट दे ऑल्सो कैरी मेडिसिन इन अ स्मॉल टिन बॉक्स। तो छोटे से टिन बॉक्स में वो मेडिसिन भी कैरी किया करते थे। और ये मेडिसिन कहाँ से बनाते थे? दे मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो ये मेडिसिन बनाते थे प्लांट से, और इन प्लांट्स को वो फॉरेस्ट से कलेक्ट किया करते थे। तो ये अपने साथ मेडिसिन भी लेके जाया करते थे। और सारेनाथ बताते हैं कि आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन। तो इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वेयर फार ऑफ, तो उस समय की बात है जब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल बहुत दूर हुआ करते थे, तो पेशेंट्स को जल्दी से कोई उपचार नहीं मिल पाता था। तो आर्यनाथ कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा फील होता था जब मैं इन लोगों की अपनी मेडिसिन से मदद कर पाता था। तो उसके बदले में इन रिटर्न द पीपल वुड गिव सम मनी और फूड ग्रेन। तो इसके बदले में लोग उनको मनी दिया करते थे या फिर अनाज दिया करते थे। तो बताते हैं कि उस समय जब भी गांव में अचानक से कोई फार्मर्स के खेतों में कहीं किसी को स्नेक बाइट कर लेता था, काट लेता था, तो लोग दौड़ते हुए सपेरे के पास आया करते थे और सपेरा जल्दी से उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड किया करता था और उन्हें स्नेक बाइट का इलाज करता था। लेकिन वो बताते हैं कि बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम, मैं हमेशा टाइम पे नहीं हो पाता था। एज यू नो सम स्नेक बाइट कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट, और इसके कारण कभी कभी तो स्नेक बाइट की वजह से लोग ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो जाया करती थी। लेकिन आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन चुके हैं, बहुत सारे विलेजेस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और वहाँ पर उन लोगों के लिए मेडिसिन भी उपलब्ध है स्नेक बाइट की। और आज का पुराने समय का टाइम याद करते हुए आर्यनाथ आगे बताते हैं कि वाह कितना अच्छा समय था और हम किस तरीके से लोगों को एंजॉय किया करते थे, लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड किया करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल entertained by watching TV and by the mobile phones। तो आजकल लोग अपना एंजॉयमेंट के लिए मोबाइल यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं। When I grew older, तो आर्यनाथ बताते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ, माई फादर टॉट मी, मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि पॉइजनस स्नेक के जो फैंग है, उनके टीथ हैं, पॉइजनस टीथ कैसे हटाए जाते हैं, कैसे रिमूव किए जाते हैं। क्योंकि स्नेक चार्मर जब भी किसी पॉइजनस स्नेक को कैच करते हैं तो सबसे पहले वो उसके पॉइजनस टीथ को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, ताकि उन्हें वो काट न दे। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ द पॉइजन। तो उन्हें ये भी बताया कि कैसे हम सांप की जो पॉइजन की ट्यूब है उसको कैसे बंद करें और उसके कैसे दांतों को हटाएं। नाउ डू यू नो व्हाट आर फैंग्स? फैंग्स आर पॉइजनस टीथ फाउंड इन द माउथ ऑफ पॉइजनस स्नेक। दिस इज पॉइजनस स्नेक एंड इट हैज 2 teeth. These are poisonous teeth or fang. This fang is connected to the poisonous gland or venom gland by a duct or tube. This tube is called poisonous tube. When the poisonous snake bite any person, it inject this poison into a person through this fang. Okay, let's do the question answer of this chapter. Think and tell. Have you ever seen anyone playing a bean? Where? क्या आपने किसी को बीन प्ले करते हुए देखा है और कहाँ देखा है? Have you ever seen a snake? Where? क्या आपने सांप देखा है कहीं तो कहाँ देखा है? Were you scared by it and why? क्या आप इससे डरे? क्यों? Do you think all snakes are poison? क्या आप सोचते हो कि सारे जितने भी सांप होते हैं वो पॉइजनस होते हैं? तो बच्चों हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि the snake does not have external ears, so it cannot hear the outside sounds, but it can feel the vibration. It can feel the vibration from its bone, from its muscles and skin. So it move with the movement of the beans. तो ये जो मूवमेंट होती है बीन्स की उसके साथ ये डांस करता है, लेकिन ये बीन की साउंड को सुन नहीं सकता. So thank you children. Have a nice day ahead.